अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर हूँ। और बहुत टाइम के बाद व्लॉग आज बना रही हूँ। कैमरा मोबाइल पकड़ने को दिल ही नहीं चाहता, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आपको अपनी खैर व आफियत से भी क्या कर दें, आगाह कर दें। और कुछ मेरे से बोला भी नहीं जाएगा सही तरीके से शायद, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से और फिर आपको बताते हैं कि हम क्यों नहीं आए और हमें क्या हुआ है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? और ये है मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। इतने दिन हम लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या वजह बनी? 14 अगस्त का जो लास्ट मैंने एपिसोड डाला है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं डाला। तो हुआ ऐसा था कि अगस्त की स्टार्ट में ही मफिन की डेथ हो गई थी 8 अगस्त को। अचानक ही बस 7 अगस्त को उसकी तबीयत ख़राब हुई है। आनन फानन हम हॉस्पिटल लेके भागे हैं। उसे लकवा हो गया था बकौल डॉक्टर के, और उन्होंने फौरी तौर पे मेडिसिन दी कि ये स्टार्ट करें। अगर तो 3 दिन 4 दिन उन्होंने निकाल दिए तो ये ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज़ कुछ कह नहीं सकते। और मफिन की कंडीशन ठीक नहीं थी, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने उसको बच्चों की तरह पाला था, बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत के साथ। तो बस अचानक ही आनन फानन ही बस वो बीमार हुआ है। आनन फानन ही वो, मैं डॉक्टर के पास मैंने जुल्फ़कार सबको फ़ोन किया, ये भागे आए हैं घर। हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उन्होंने मेडिसिन दी, हमने गाड़ी में ही स्टार्ट कर दी मेडिसिन उसकी। कुछ भी नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं पी रहा था, और जैसे वो मुझसे कुछ कह रहा हो उसकी आंखें, और मैं उसको जो है वो बच्चों की जैसे माँ बच्चे को सहलाती है ऐसे उसको अपने साथ चिपकाया हुआ सहला रही हूँ। मैं उसको पढ़ पढ़ के भूख रही हूँ, दुआ मांग रही हूँ, लेकिन वो बस उसकी ज़िंदगी शायद इतनी थी, या शायद अल्लाह को मेरा पालना इतना पसंद आता है कि वो पहले विक्की चला गया जिसको पाला था, अभी मफिन भी चला गया। बस रात उसकी बहुत मुश्किल थी, मैं उसके साथ साथ थी। उसको जैसे बच्चे को नहीं थोड़ी देर के लिए सुलाते हैं, वो सो जाए तो मैं कुछ खा लूँ, वो सो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, इस तरह से उसके साथ साथ मैं रही। फिर रात किसी वक्त वो थोड़ा सोया है तो मैं भी जाके लेटी हूँ। आँख लगी है मेरी तो जैसे सुबह हुई और अब्दुल्ला आके बोले कि मम्मी मफिन की तबीयत ठीक नहीं, ज़रा देखें। आके मैंने मफिन को जाके देखा तो बिल्कुल उसकी बिल्कुल सांस अजीब सी थी, और अजीब सी वो फड़फड़ा रहा था, और अजीब सा उसका हाल ही बड़ा अजीब सा था। और मैं उसको गोद में लेके उसको जो है वो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मैं दवाई दूँ। उसने कुछ खाया हुआ नहीं था, मैंने थोड़ा सा सेरेलैक उसको बना के जो डॉक्टर ने कहा था वो दिया। बमुश्किल 2 कतरे गए होंगे, फिर मैंने कहा फटाफट मैं इसको मेडिसिन दूँ ताकि शायद दर्द हो रहा है या कुछ है तो वो ठीक हो जाए। उसकी गर्दन पूरी मुड़ रही थी, सांस बहुत मुश्किल से ले रहा था। तो बस दवाई देते देते वो उसने एक सांस ली और वो चला गया दुनिया से। और क्या हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती। विक्की का काफ़ी हद तक गम, ज़्यादा मैं बीमार भी हो गई थी, हॉस्पिटल में भी थी, और उसी के गम की वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप जो है कुछ ऐसे पेट पाल लें। पहले वो कैट लेके आई, फिर उसको ज़ाहिर वो वॉशरूम का मसला था तो वो वापस कर दिया था। फिर मैंने परिंदे रखे और जिसमें से मफिन को जो है वो पाला, लेकिन मफिन छोड़ के चला गया 8 अगस्त को। उसके बावजूद 14 अगस्त को मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों को फील नहीं होने दिया, बहुत गम के साथ थी मैं। और उन दिनों में आप सोच नहीं सकते हमारे घर के अंदर कैसा माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जो कैफियत मेरी विक्की के बाद थी ना, वही दोबारा से मैं उसी कैफियत में हूँ। अजीब, बता नहीं सकते।
जुल्फ़िकार साहब। हाँ सही बात है, घर में बस ऐसा ही था जैसे मैयत का एक माहौल होता है। शाजिया ने बहुत दिल पे लिया, सभी उदास थे, सारे के सारे ही, मोहम्मद भी, अब्दुल्ला भी, मैं भी। लेकिन ज़ाहिर शाजिया ने ज़्यादा असर लिया था उस बात का। अभी तक भी है शाजिया पे असर, अभी भी है। क्योंकि वो जब सब चले जाते थे ना तो वो मेरे साथ होता था, बस हम बातें करते थे, मेरे साथ चढ़ना उतरना। बल्कि मैंने तो वीडियो बनाना छोड़ दी थी, अभी तो उसकी इतनी प्यारी गानी आ गई थी, बड़ा बड़ा हो गया था। मैं कह रही थी मैं जाऊँगी कमिंग संडे तो मैं लेके आऊँगी मफिन के लिए, फीमेल लेकर आऊँगी। मेरा बच्चा जो है वो उदास ना होगा, जैसे वो बाहर परिंदों के साथ कौवे कबूतर, वो उसके सारे फ्रेंड्स बने हुए थे। 2 दिन तक तो उसके कौवे शोर मचाते रहे उसके लिए, सारे आके बोलते रहे। फिर मैं बाहर निकल के कहती थी वो नहीं ये चला गया है। आपको नहीं पता मैं बहुत बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई थी, लेकिन फिर संभाला है खुद को। फिर बाहर जुल्फी लेके जाते रहे, बच्चों ने बहुत किया, गम उन्होंने भी लिया। उसे फिर बाकायदा हमने दफनाया, विक्की के पास ही, वहाँ सरहाने के पास ही जगह थी, हमने वहाँ दफनाया उसको, खुद अपने हाथों से दफनाया। फिर अल्लाह से कहा कि अल्लाह जो आपकी रज़ा, आपकी चीज़ थी आपने ले ली, बस सब्र देना। फिर खुद का ध्यान हटाया, उसकी सारी चीज़ें जब देखती थी, उसकी जगह खाली देखती थी तो बहुत तकलीफ़ होती थी, ख़ासकर मुझे, क्योंकि सब चले जाते थे तो मेरा तो वो अकेलेपन का साथी था। खैर ऐसे ही रोते हंसते थोड़ा अपने आप को ठीक करते कराते, कभी सब्र कर लिया, कभी रो लिया, कभी कुछ, कभी बहुत ज़्यादा दिल पे ले ली, करते कराते। तो 14 अगस्त जो थी, 14 अगस्त को फिर थोड़े ही दिन हुए थे, लेकिन हमने जो है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, बच्चों को लेकर गए बाहर। उस दिन मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन कहीं आप शायद, अगर जो मेरी आंखें पढ़ सकते हैं उन्होंने शायद पढ़ा होगा कि एक उदासी थी, एक उदासी सी थी, और मैं उसमें भी यही बात कह रही हूँ कि मतलब वो रौनक नहीं है। लेकिन अब आके कुछ हम लोगों ने उसकी चीज़ें वीज़ें हटा दी, सब कुछ, यहाँ तक कि हर कोई आने वाला हमसे उसके बारे में पूछता था। जब वो था ना तो सबको पता था कि इसका तीसरा बेटा है, अब्बू कहते थे मेरा तीसरा नवासा है, सब पूछते थे उसके बारे में, हर किसी को दुख हुआ और मेरे हाथों में उसने जान दी है। काश मैं कुछ कर सकती। खैर बहरहाल उस वाले चीज से निकले, खुद को थोड़ा सही किया, अकेले में रोती रही, फिर इन लोगों के सामने नहीं रोती थी, अकेले में बहुत रोती थी, बहुत याद करती थी। और ना सिर्फ फिर मम्मी के लिए, फिर मुझे दोबारा से विक्की की शिद्दत से याद आने लग गई। तो अब मैं 2 को रोती थी, इस वजह से ना वीडियो की तरफ ध्यान गया, ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना खाना, ना पीना, ना कोई चीज़ करना, ना बाहर जाना। इस दौरान हम बहुत कम बाहर गए। 14 अगस्त के बाद मैं भी बीमार हो गई थी, फ्लू, कफ, बुखार, मुझे भी, मोहम्मद को। हम लोग थोड़ा सा बेहतर हुए तो फिर कोई 10 दिन भी नहीं गुजरे तो जुल्फ़िकार साहब बीमार हुए, इनको चिकनगुनिया हो गया था। नहीं, पहले तो बुखार और फ्लू हुआ था ना पिछले हफ्ते। जब मैं और मोहम्मद फीवर से उठे थे तो जुल्फ़िकार साहब भी फीवर में गए थे, फिर ये उठ गए थे। लेकिन अभी पूरी तरह से हमने कवर नहीं किया था कि जुल्फ़िकार साहब को दोबारा से चिकनगुनिया हो गया, और इनको हॉस्पिटल लेके गई मैं, तो इनको फिर उन्होंने एडमिट कर लिया फौरी तौर पे। मैं रुक गई वहाँ पे, इतनी भी मतलब हमें नहीं मिली मोहलत कि हम इब्ने सीना हॉस्पिटल गए थे ऐसे चेकअप के लिए कि भाई क्यों फीवर हुआ, और ये दर्द इनकी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ जाके इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो बजाय घर आने के हमें वहाँ एडमिट होना पड़ा। इतना भी नहीं टाइम मिला कि मैं इनको आगा खान ले जाती, या जहन में ही नहीं आया उस वक्त। बस फिर रात में इनके पास रुकी हूँ तो रात को मुझे फीवर और मेरे भी जॉइंट्स में पेन, तो मुझे वहीं से किसी मच्छर ने शायद काटा या क्या हुआ
कि मुझे डेंगू हो गया। अजान हो गई है और बस हम पहले जाके नमाज़ पढ़ते, वज़ू हम कर आए हैं सब, असर पढ़ ली थी वज़ू करके, और अब हम यहाँ जाके पहले मगरिब अदा करते, उसके बाद शॉपिंग करनी है जुल्फ़िकार साहब की, और अब्दुल्ला के लिए भी देखूँगी, कुछ पसंद आए तो शायद मोहम्मद के लिए भी देख लूँ, लेकिन फ़िलहाल हमने बेसिकली जुल्फ़िकार साहब के लिए शॉपिंग करनी है। यानी कि इनको दोपहर में एडमिट किया है, तो फ़ौरन उन्होंने मेडिसिन वगैरह इनको लगाए, ड्रिप्स वगैरह लगाई, तो उससे इनको फ़ौरन ही फ़र्क भी पड़ा, लेकिन वो जब तक उसका असर होता था उसके बाद दोबारा से ही स्टार्ट हो जाता था इनका वही बुखार 102 और फिर वही दर्द। और रात मुझे भी हो गया, मैंने इनको नहीं बताया क्योंकि मैं अटेंडेंट थी, मैंने कहा इनको मैं क्या बताऊं, लेकिन मेरी हालत इनको चूँकि आराम आ चुका था, मेरी शदीद हालत ख़राब थी। तो सुबह होते होते मैं अभी बीमार, मुझे नहीं पता सुबह किस वक्त नर्स आई है, उन्होंने चेक किया है और जुल्फी को बुखार था और दोबारा मेडिसिन लगाई, बीपी वगैरह चेक किया। और जब डॉक्टर आए हैं 8:30 बजे, तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मुझे भी ऐसे शदीद पेन हो रहा है, तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना ओपीडी में दिखाइए और चेक करवाइए। ओपीडी में अब ये कंडीशन हो गई थी मेरी कि मुझे जुल्फ़िकार साहब जो है वो लेकर जा रहे नीचे। मैंने उनसे कहा रुके मैं चली जाती हूँ, तो कह रहे नहीं तो भाई तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उठा बैठा नहीं जा रहा, तो मैं लेकर चलता हूँ। खैर ये मुझे लेकर के गए वहाँ पर, और फिर वहाँ से मैं उठ नहीं सकी, फिर मुझे व्हील चेयर पर ही लेकर, फिर वहाँ का स्टाफ था, एक नर्स थी, वार्ड बॉय था, वो लेकर आया, ये साथ साथ चल कर आए। अब मेरी जगह पे ये लेटे हुए थे और इनके बेड पे मैं लेटी हुई थी और मुझे मेडिसिन लगनी थी। चूँकि छोटा रूम था तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए फिर बड़ा रूम जो था वो तैयार करवाया था, तो वो बड़ा काफ़ी, लेकिन उसमें एक ही बेड लगता था। फिर हमें दोनों को सेमी प्राइवेट करके वो रूम दिया गया और वहाँ पे फिर हमें शिफ्ट किया गया। फिर मुझे तब तक इतनी पेन थी, मैं चीख रही थी कि मतलब मुझे कुछ दो, मतलब मुझे दवाई लगाओ, कुछ करो, मतलब मुझे दर्द हो रही है, मुझे शदीद पेन हो रही है, बुखार था और सर्दी थी। फिर लेकिन उनका ये था कि हम एक दफ़ा शिफ्ट कर दें तो ताकि फिर इनको वहाँ पर मेडिसिन स्टार्ट करवाएं, जो भी फौरी तौर पर। मुझे भी फिर दोबारा मुझे भी वही सब कुछ लगा, ड्रिप्स वगैरह जो जुल्फ़िकार साहब को लगी थी, और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था। तो खैर जुल्फ़िकार साहब को तो उन्होंने चिकनगुनिया का बताया था, मेरे ब्लड टेस्ट के अंदर जो है वो डेंगू आ गया था। तो चूँकि फ़ौरन ही इसका वहीं पर ही मतलब मैं दाखिल हो गई थी, तो पकड़ भी जल्दी हो गई, लेकिन बहुत शदीद, और उसकी दर्द से मैं अभी तक नहीं निकल पाई हूँ। जुल्फ़िकार साहब माशाल्लाह से ठीक हो गए थे, हम 2 दिन वहाँ रहे, फिर दोनों ही एडमिट रहे, फिर बच्चे अकेले घर में। इस दौरान अगर देखा जाए तो जो व्लॉग बनाते हैं डेली के, उनके लिए तो ये बहुत आउट क्लास वीडियोस बनती, लेकिन हम लोग बना ही नहीं सके, दिल ही नहीं था, वो तबीयत ही नहीं थी। तो खैर बच्चे घर में थे, मैंने अपने घर वालों को किसी को फैमिली में नहीं बताया था, फिर अम्मी को अगले दिन पता चला, फिर सब आए, फिर हमने ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाया अपने आप को, घर आ गए। जुल्फ़िकार साहब तो बेहतर होते गए, वीकनेस अभी भी उनको है, लेकिन मुझे जो है वो अभी तक जॉइंट्स का पेन चलता है। फिर मैं दोबारा आगा खान जाती हूँ, वहाँ पे फिर वो मुझे 1 दिन के लिए एडमिट कर लेते, फिर मेरे टेस्ट होते हैं, फिर मुझे मेडिसिन लगती है। अब वो जो मुझे मेडिसिन लगी थी या पता नहीं मैंने खाई थी इब्न सीना से वापस जब आए थे, तो उन्होंने जो दी थी उससे मुझे एलर्जी हो गई थी, मेरे फेस पे रैशेस पड़ गए थे, फिर वही सब मेरे हाथ पे भी, बाजुओं पे भी वो सारे रैशेस पड़ रहे थे। बस बहुत शदीद जो है वो ख़ारिश होती थी और जलन, और फिर उसके बाद आँखों के अंदर भी वही ख़ारिश थी, और आंखें भी मेरी काफ़ी हद तक उससे मुतासिर हुई, अभी तक होती है ख़ारिश मुझे ना। अच्छा, बातें करते करते हम लोग जो है वो लकी वन मॉल पहुंच चुके हैं, एंटर हो गए हैं लकी वन मॉल, और नीचे जाके गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर ऊपर आते हैं। तो वहाँ पर 1 दिन एडमिट रही हूँ और शाम में फिर रात में वापस आ गए थे। जुल्फ़िकार साहब बेचारों को मैंने देखना था, उल्टा वो मुझे देख रहे थे। ऐसा ही है ना जुल्फ़िकार साहब? बिल्कुल ऐसा है। तो पता नहीं वीडियो कैसी बन रही है, लेकिन जैसी भी बन रही है आप लोग बस देख लीजिएगा। हम सिर्फ आपको अपनी तबीयत से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे
तो सोचा कि एक वीडियो बना के डाल ही देते। तो आज चूँकि बाहर निकले बहुत टाइम के बाद, तो इसलिए ज़रा तबीयत हुई है कि मैं कुछ मोबाइल उठा के आपसे बात करूं। तो जुल्फ़िकार साहब की शॉपिंग हमने 15 दिन पहले करनी थी, लेकिन हम चूँकि दोनों ही बीमार थे और अब जो है वो इन्होंने मंडे को जाना है ऑफिशियल टूर पे पंजाब वगैरह। तो मैंने कहा चले चलते हैं और लेकर आते हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस वीकनेस काफ़ी है, थोड़ी देर चलने से सांस फूल जाती है, बाकी आपको मैंने देखना था हमारा इतना मजाक बना ना कि जो शाम को नर्सेज इनको देखकर गई, उनको पता था कि जी बीवी इनकी अटेंडेंट इस आदमी अगले दिन आए, तो उन्होंने कहा वो मियाँ बीवी जो जिनके हस्बैंड बीमार थे, उन्होंने कहा वो बीवी भी बीमार है उनकी, अब वो दोनों एडमिट हैं। तो लिहाजा वो जो भी आता था वो आके हंसता था और अफसोस भी करता था। खैर एक अच्छा मज़ा भी आया, लेकिन दर्द अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो दर्द है ना वो अभी भी बहुत ज़्यादा है मुझे। यहाँ पे जिम भी है। मेल का प्रे एरिया इस साइड पे है, लेकिन लेडीज़ का यहाँ नहीं है। वो कह रहे सेकंड फ्लोर पे है और ऊपर सेकंड पे मेंस का भी है, तो वहीं चल के नमाज़ पढ़ते हैं। पहले मगरिब की अज़ान हो चुकी हुई है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर शॉपिंग करते हैं अपनी। तो जी नमाज की तलाश में हम लोग सेकंड फ्लोर तक चले गए। वहाँ पे पता चला कि सिर्फ लेडीज़ की नमाज की जगह है, तो शाजिया वहाँ चली गई हैं और हमारी वाली वही बेसमेंट में ही है आदमियों की। तो मैं, अब्दुल्ला और मोहम्मद ये रहे, हम लोग वापस बेसमेंट में जा रहे हैं, वहाँ चल के नमाज़ पढ़ेंगे। शाजिया यहीं आ जाएगी, ये सामने एट्रियो में नीचे, तो यहीं पर नमाज़ पढ़ के वो भी आ जाएगी, फिर हम लोग मिल के उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, तो ये कारफोर है यहाँ पे, इसी के पीछे वहाँ पर नमाज की जगह है, वो लिखा हुआ है मेल प्रेयर एरिया, तो वहाँ चल रहे हैं। काफ़ी बड़ी मस्जिद की जगह है नमाज़ पढ़ने की और काफ़ी लोग भी हैं, तो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के हम लोग आ गए हैं, अभी हम डाइनर्स पे जा रहे हैं। सबसे पहले चल के यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर कुछ मिलेगा ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद और बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। ये पूरा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो है ये मेंस के ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। वीडियो बनाना भूल गए, लेकिन हमने डाइनर्स में से थोड़ी बहुत टी शर्ट्स ली हैं, 2 मोहम्मद की, एक मेरी और एक अब्दुल्ला की। वैसे हम लोग गए तो फॉर्मल पैंट और शर्ट के लिए थे डाइनर्स में, लेकिन वहाँ पे भी कोई फॉर्मल की वैरायटी पसंद नहीं आई। कैम्ब्रिज में गए, वहाँ भी पसंद नहीं आई। लिवाइज़ में गए, वहाँ पे होता ही कैजुअल है, तो वहाँ भी समझ नहीं आई। कैम्ब्रिज इस वाले फ्लोर पे, सॉरी लिवाइज़ इस तरफ है, और जबकि डाइनर्स और कैम्ब्रिज वो सामने उस तरफ है, लेकिन कहीं पे भी समझ नहीं आई। अब चेज़ वैल्यू चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं। ये हम लोग आज फिर से निकले हैं। ये खोलिए का अब्दुल्ला, ये शर्ट बाहर निकालिएगा। और कल देर हो गई थी तो वापस घर चले गए थे ना, तो ये वाली एक सेंसेशन से शर्ट पसंद आई थी, ये ले ली है। और इसके अलावा भी हम यहाँ पर आए हुए शाहज़ेब सईद पे, तो यहाँ पे बहुत कुछ निकाल लिया है, बहुत कुछ है। अब्दुल्ला के भी हैं, ज़्यादातर मेरे। ये मेरी शर्ट्स हैं, ये मेरी पैंट्स हैं। दोनों ऊपर वाली अब्दुल्ला के लिए ली है, ये और ये, और पैंट है नीचे अब्दुल्ला की है, ये वाली। दोनों बाप बेटे की सेम कलर है, ये वाली अब्दुल्ला की मेरी है, ये भी जुल्फी की है, ये मेरी है, और ये नीचे वाली भी, ये भी मेरी है। और नीचे भी शर्ट है 3, वो भी मेरी है। 1 3 2 नहीं 4 है, 4 शर्ट है। हाँ, और अब्दुल्ला मोहम्मद ने ये वाली टी शर्ट कल डाइनर से ली थी। और ये घर के साथ सही हो जाएगा, देख लेना। वही सेम कलर दिया, सेम आता है, सिर्फ लेंथ। और मैं मासूम, मैंने कुछ भी नहीं लिया। सबसे ज़्यादा मासूम, सबसे ज़्यादा मासूम। 35,590 रुपये का बिल बन गया हमारा, ये इन चीज़ों का। और ये हमें 2 अदर टी शर्ट जो है राउंड नेक, ये एज़ गिफ्ट दे रहे हैं। ये माशाल्लाह, मैंने अपने लिए ये वाला कलर पसंद किया, और अब्दुल्ला के लिए ये कलर। ये सही है, वाह ब्यूटीफुल। शाहज़ेब सईद पे हम लोगों ने शॉपिंग की है, जैसे कि आपको अभी दिखाया है। अंदर चल के दिखाता हूँ।
ये लो, तो ये हमने शॉपिंग कर ली है, अपनी मुकम्मल हो गई है। ये मेरी टी शर्ट, ये अब्दुल्ला की, और मोहम्मद को भी यही वाला कलर पसंद आया तो ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। ये क्या नाम है बेटा आपका? उज़ैर। ये उज़ैर ने हमें डील किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है ना, बहुत कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको जुल्फ़िकार साहब ने बाहर से दिखा दिया, ये मिलेनियम मॉल के अंदर ही है, बाहर से आपको दिखा देते हैं बिल्कुल। मेरा ख्याल है KFC के बराबर नहीं लगता। हाँ, KFC से थोड़ा सा इस तरफ बस। KFC के बराबर में जो गेट है, बस जैसे ही आएंगे तो लेफ्ट साइड पे पहली शॉप है। इनके रेट भी बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात है स्टफ अच्छा है, सिलाई अच्छी है, और स्टाफ का जो यहाँ पर बिहेवियर है वो बहुत ज़बरदस्त है। दिखाते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद की चीज़ आपको दे कर दें। इसी वजह से हमने इतनी शॉपिंग कर दी। ये वाली 3 कॉम्प्लीमेंट्री शर्ट्स हैं तीनों के लिए, अब्दुल्ला के लिए, मोहम्मद के लिए और मेरे लिए। डैडी और मेरा दोनों सेम। मोहम्मद का और मेरा सेम से। मोहम्मद को आजकल ब्लू कलर पहनने का बहुत शौक हुआ हुआ। ये कल ये वाली टी शर्ट इन्होंने ली थी। मोहम्मद भाई ने सारी शॉपिंग कर ली है। ये रही, दिखाया मैंने शाहजेब सईद से। हाँ देख लो, वक्फा पर नमाज है, बंद है। तवक्कल फैब्रिक्स। अभी हम लोग चेज़ वैल्यू पे आए हैं और यहाँ पर आके कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी। शाजिया ने पंप ली है जो कि उसने पहन ली है, जो पहने हुए थे वो उतार के इस डब्बे में डाल दिए। और मैंने एक अदद बॉडी स्प्रे लिया है ब्रूट का, ये वाला। और मोहम्मद देख रहे हैं, इनको ये मिस्ट पसंद आ रहा है। अच्छा है, ये एक्वा मिस्ट है ये, तो ये रख दो। यहाँ पे भी देखते हैं कोई शर्ट अगर पसंद आ गया। शाजिया कह रही है एक आध देख लेते हैं, कोई पसंद आई तो ले लेंगे, नहीं आई तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई वैरायटी आई है अभी पिछले दिनों में अच्छी। तो देखते हैं क्या मिलता है। एक शर्ट पसंद आई है जो इनको भेजी है मेरे साइज़ में ढूंढने के लिए, तो वो अगर सही लगी तो फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। मिल गई तो ये देखें, ये अभी हमने शाहजेब सईद पे शाजिया मुझे दिखा रही थी ये वाली बेल्ट ना, कह रही थी ये ले ले। मैंने कहा ये हमारे पास चेज़ वैल्यू में भी है। तो वहाँ पे 2399 की लगी हुई थी और यहाँ पर कितने की है? 1599 की। यानी कि वहाँ पे 2400 रुपये की थी और यहाँ पे 1600 रुपये की है। वो डिफरेंट डिज़ाइन है तो उसमें थोड़ी बहुत प्राइस का फ़र्क होता है। और ये एग्जैक्टली सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल है, यानी कि प्राइसेस में इतना फ़र्क होता है चेज़ वैल्यू में और किसी भी दूसरे ब्रांड में। हालांकि शाहजेब सईद जो है वो कोई महंगा वाला ब्रांड नहीं है, नॉर्मल ब्रांड है, लेकिन उनकी कीमत जो 2400 रुपये की बेल्ट थी वो यहाँ पे 1600 रुपये की है। ये भी लेना है, वो भी लेना है, हर चीज़ लेनी है। शाजिया को टॉवल लेना है घर के लिए एक अदद। तो इसमें वो एमिनेंट वाला कौन सा बेटा? हाँ ये एमिनेंट है, ये अच्छी क्वालिटी है एमिनेंट वाली। इस तरह वाले में वो है ना बेटा, ये बहुत बड़ा, ये बीच में देखो गैप है ना, इधर से मुंह साफ नहीं होगा। क्या ये जो है ना, इस तरह का ब्लैक है ना, वो अच्छा लगता है, गोल्डन तो ब्लैक। हाँ साइज़ तो ये ओके है। 1499 का ना ये सर, इनमें सबसे फाइन क्वालिटी कौन सी है? यही है जो चेक करवाइए ना। हाँ यही है, मैं बता में रहा हूँ। होंगे मैडम, इसमें ये नए कलर सेट करवाए हैं, ये सारे जो हैं कॉमन कलर हैं, प्रीमियम क्वालिटी है। तो यही ले लो, ये वाला कह रही हैं लेने को, ये भी ले सकते हैं। ये भी अच्छा है, ये वाला ग्रे भी अच्छा है, ग्रे ले लो, चेंज कर लो इस बार। बस ये ओके। शादिया ये कोई स्टॉलर्स देख रही है, स्कार्फ वगैरह। ये ऑरेंज वाला देखो पीछे, ये ना वो कभी नहीं देखेगी जो मैं इसको बोलूँगा, बाकी अपनी मर्ज़ी से ही देखती रहेगी। बस फिर ले लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो
शाजिया की तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से चल रही है और मोहम्मद का हाथ पकड़ के नीचे उतर रही है। आंखों में तकलीफ़ बहुत हो रही है, असल में पैरों में मेरे भी है लेकिन मेरी बहुत कम हो गई है अब पहले से, लेकिन शाजिया की तबीयत जो बहुत ख़राब है। वालेकुम अस्सलाम। पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सारे गिफ्ट पैपर मिल गए थे, मैंने सारे मौसियों को दिए, फैमिली को दिए। ये लॉयल्टी ऐप चेज़ वैल्यू की नई लॉन्च हुई है, जिससे शॉपिंग करेंगे तो हमें पॉइंट्स भी मिलेंगे और हमारे जो भी शॉपिंग होगी उसके पॉइंट्स हमारे उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि कैशबैक हो जाएगा एक तरह से। शॉपिंग हो गई हमारी, हम लोग जा रहे हैं बस बाहर अब गाड़ी में बैठ के। हम आए मॉडल टाउन लिंक रोड है, इस तरफ टाउनशिप है, टाउनशिप की तरफ से आते हुए ये रास्ता मॉडल टाउन पार्क की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल सामने इस जगह के ऊपर मेट्रो कैशन कह रही है और ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग चेज़ वैल्यू इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। पेस मॉल जो कि तकरीबन बंद हो चुका हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया है, कुछ शॉप्स और ख़ाली होनी है तो बस फिर इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये इस तरफ से भी पार्किंग है, यहाँ से भी पार्किंग है और इस तरफ बैक साइड के ऊपर भी है और बेसमेंट में इसकी पार्किंग भी है। और ये इसका साइड व्यू है, इस साइड से ये है, ये वाली बिल्डिंग है, वो पीछे वाली अलग है ग्रे वाली बिल्डिंग। यहाँ जहाँ तक ये वाइट वाली नज़र आ रही है ये जगह है सारी। ये लोकेशन है और इस रोड के ऊपर सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स का यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। ये मेट्रो कैशन कह रही है सामने और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप हुआ करता था जहाँ पे अभी ये दुकानें बनी हुई है, कॉर्नर जो बन रहा है नीचे ना, ये अमाना मॉल है सामने, इसके अंदर कारफोर मार्केट और सफ़ायर वगैरह और मैकडॉनल्ड्स भी है और ये पूरा लिंक रोड का बाज़ार है। चेज़ वैल्यू मुल्तान पहुँच गए हैं हम, अभी 4:05 हुए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जी तहज़ीब बेकरी बंद है, वो कह रहे हैं हमने कराची वालों को कोई चीज़ नहीं देनी। अब क्या करूं बताएं, ये देखें सारी चीज़ें वो जो हैं रखी हुई हैं लेकिन वो कह रहे हैं कराची वालों के लिए नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जी, हम लोग अभी जा रहे हैं एरोप्लेन में, वो रहा हमारा एरोप्लेन खड़ा हुआ है और ये देखें इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद, ठीक है ये भी, और हम लोग प्लेन में जा रहे हैं। जो खाना मिलेगा जी तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हुए थे भाईन की हम लोग जिम ज्वाइन करवाना था, तो हम लोग आए हुए यहाँ पे, आपको ऊपर लेके चलते हैं और यहाँ का टूर देते हैं। तो जी जैसे कि मोहम्मद ने आपको दिखाया है नीचे से कि हम लोग अब्दुल्ला के लिए जिम में आए हैं और ये जिम है जहाँ पर अब्दुल्ला इंशाल्लाह आया करेंगे। हमने इनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा दी है। ये है शाजिया और ये जिम का नाम है और ये इनके पैकेजेस हैं। ये जो अब्दुल्ला का है जिम और ट्रेनर, क्योंकि ज़ाहिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जिम और ट्रेनर वाला 6000 वाला हमने पैकेज लिया। 2000 इन्होंने रजिस्ट्रेशन के चार्जेस अलग से लिए हैं जो कि अगले महीने से नहीं होंगे। तो थोड़ा सा विज़िट करने हम जा रहे हैं। हम देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छी मशीनें हैं, नई मशीनें नज़र आ रही हैं यहाँ पे हमें और लोग जो है वो जिम कर भी रहे हैं। ये वेट्स यहाँ लगे हुए और बहुत अच्छी मशीन्स हैं माशाल्लाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह अब्दुल्ला जो है वो फ़िट हो जाएंगे। हमने सिर्फ ये बोला है कि अब्दुल्ला बॉडी बिल्डिंग अभी नहीं करेंगे, सिर्फ फिटनेस अपनी जो है वो रखेंगे। बस चलते हैं। मैं भी लेडीज़ का सुबह में होता है टाइम, तो मैं भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने डॉक्टर के साथ में क्या कहते हैं, डॉक्टर से मशवरा करने के बाद फिर मैं लूँगी यहाँ पर एडमिशन, लेकिन मेरा मॉर्निंग में होगा। तो मुझे भी बस सिर्फ एक्सरसाइज करना है, मुझे कोई बॉडी लिफ्टिंग हो ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं करना, बस ये है कि थोड़ा सा चलते रहना चाहिए हाथ पाँव।
तो खैर मेरे बेटे को शौक था, अभी फ़िलहाल हम उसका एडमिशन करवा रहे हैं क्योंकि स्टडी भी करता है, मदद से भी जाता है। तो हमने तो मना किया था लेकिन वो कह रहा है मैं कर लूँगा। शौक है और एक हेल्दी शौक है, तो अच्छी बात इसलिए है, ये तो होना चाहिए। तो बस हमें ये है कि थक ना जाए, बस वो एक माँ की वजह से मैं फिक्रमंद हूँ। बाकी ये है कि टाइमिंग की कोई वो नहीं है, जब दिल चाहिए आ सकता है, ट्रेनर इसको मिलेगा और अभी शुरू से स्टार्ट से वो लो लेवल से लेके चलेगा। तो चलते हैं। तो अब्दुल्ला आप खुश हैं? जी बहुत खुश के थोड़ा खुश बहुत, क्योंकि अब्दुल्ला को बहुत शौक था इस चीज़ का और ये बड़े अच्छे से हमें बोल रहे थे। वो भी देखो जिसका पहनने में तो जी अब हम लोग ऐनक लेने के बाद जो है वो यहाँ पर आ गए हैं चेज़ वैल्यू में अब्दुल्ला के लिए जिम के लिए सूट वगैरह लेना है, तो ताकि इसकी तैयारी भी मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे, थोड़ा सा वक्त गुजार के फिर वापस चलते हैं, जो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं। ये रहे मेरे बच्चे, एक ये वाली और इसके साथ का बिल्कुल सेम ट्राउज़र वो नीचे रखा हुआ है यहाँ पे, और एक ये कलर, ये अब्दुल्ला को दो पसंद आए और एक जीन्स जो है वो ट्राई करने के लिए गए मैं ट्राई रूम में। और अब्दुल्ला ने ये वाली एक ब्लू कलर की डेनिम जीन्स भी ली है, डेनिम है ब्लू, ये बेसिक ब्लू कलर है डेनिम का, एक्चुअली तो ये अच्छा लगता है। चेज़ वैल्यू से निकले हम लोग और अब हम आए हैं, ये सामने लकी वन मॉल है, इधर से हमारे घर की तरफ से आते हुए ये रास्ते में कोई देसी फूड्स के नाम से रेस्टोरेंट है, शाजिया ने देखा हुआ है ये शायद यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो वो बता रही थी कि यहाँ पे पुलाव शुलाव बिरयानी शिरयानी हर तरह की शायद मिलती है और सस्ती मिलती है। तो मुझे खैर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जगह यहाँ पर हम लोग आए हैं, अभी चल के देखते हैं। यहाँ पे बैठ के खाना है, ये लेके चलना है जो भी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको देंगे इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेवर पुलाव, दुम्बा पुलाव, पुन्ना पाया, झींगा बिरयानी और बहुत कुछ लिखा हुआ है। चल के देखते हैं क्या कुछ है। मशहूरी थी, इनका प्लेटर भी होता था, हम तो कभी आए नहीं, मैंने कहा आज दोस्ती को चलो देखते हैं पुलाव वगैरह। ये है इनका मेन्यू, फ़िलहाल मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कुछ डील्स वगैरह भी अवेलेबल है इनके पास। अंदर बैठे थे, वो फैमिली हॉल है लेकिन थोड़ा छोटा भी है और ज़रा गर्मी हो रही थी, पंखे हालांकि चल रहे हैं। लेकिन हम लोग आ गए हैं बाहर यहाँ पे, और ये जगह पट्टा लगा हुआ है यहाँ पे, और ये अच्छी है, बेहतर है जगह कंपैरेटिवली। बाहर बैठना हो बाहर बैठ जाए, मर्दों के लिए और भी बाहर जगह है। ये शाजिया बोल रही है बाहर मर्दों के लिए भी जगह है, वो भी दिखाता हूँ। इस तरफ सामने की तरफ मर्दों के लिए रोड की साइड के ऊपर भी तख्तपोश लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे, दस्तरखान हम लोग बिछा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था टिकटॉक पे भी, यहाँ पे बाबर भाई भी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन मैं नहीं आई थी, मैंने कहा आज ट्राई करते हैं। तो जनाब हमारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो गया अभी। ये रायता है, साथ में है दुम्बा पुलाव चक्की वाला, और सैलेड है। वहाँ पे गुलाब जामुन रखे हुए हैं, अगर आपको नज़र आए ये रहे गुलाब जामुन, और साथ में 2 नान 2 चपातियाँ हैं। ये चिकन चीज़ी हांडी है और साथ में मटन कुन्ना पाया है। तो और ये सारे का सारा माल जो है ये 1500 रुपये में है, पानी के अलावा। पानी इसमें एडिड नहीं है, बाकी चीज़ें जो है सारे, ये पूरा प्लेटर 1500 रुपये का। अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ और मंगवाना होगा तो मंगवा लेंगे। एक्स्ट्रा से अगर आप बिरयानी मंगवाना चाहें या पुलाव तो मज़ीद और कोई भी चीज़ मंगवाना चाहें वो मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और खाने का रिव्यू भी हम साथ देते चले। अच्छा जगह थोड़ी कम है लेकिन जितनी भी है ना भाई फुल जा रही है, फुल बटा फुल जा रही है। हम लोग बाहर आकर बैठ गए क्योंकि हमें अंदर गर्मी लग रही थी, और ज़ाहिर वो बंद रहने से फिर लोग जो खाना खाते हैं उसके बाद फिर वो स्मोकिंग भी कोई करता ही होगा, तो हमें स्मेल सी आ रही थी एक। लेकिन ये है कि ओवरऑल जब हम बाहर आके बैठे तो बाहर का मौसम भी अच्छा था, और हमें देख के काफ़ी सारी फैमिलीज़ बैठ गई थी। मतलब ऑलमोस्ट वो सारे जो तख्तपोश थे ना वो सारे फिल हो चुके थे। कुल्ले में बोटियाँ तो नहीं थी जिस तरह से वो वीडियो में दिखाते हैं, पल्ले टाइप की बोटी थी। खैर हमने वापस करवा के हमने उनसे कहा कि चेंज करके दे, तो वो एक घर में जैसे हम नॉर्मल साइज़ की बोटी बनवाते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल साइज़, छोटा साइज़, वही साइज़ था, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया था। स्टाफ बहुत अच्छा है
और दूसरा रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑर्डर थोड़ा सा लेट आया। रायता भी नहीं था, पानी भी नहीं था और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी, और साथ में जो गुलाब जामुन थे वो भी ऐड नहीं थे। इनके हमने अलग से पैसे दिए, जो कि हमारा टोटल बिल बना 1500 का प्लेटर, और बाकी जो है वो 2200 और पता नहीं 50 बने थे कि कितने बने थे। मैंने 2240 रुपये टोटल बने। हाँ 2240 रुपये बने थे, तो मैंने उनको पूरा 300 दे दिया, 2300 दे दिया। अच्छा, इस बीच हम लोगों ने ना पुलाव का उनको बोला कि हमें हाफ प्लेट चार्ज कर लें, लेकिन हमें आधी प्लेट दे दें। तो उन्होंने कहा कि ना पहले हम देते थे तो लोग बोटियों के ऊपर शोर करते थे, ये करते थे वो करते, अब हमने वो बंद कर दिए, ये फुल मतलब आएगी। तो वो इतनी ज़्यादा थी कि हम खा नहीं सकते थे। अभी कुन्ना भी हमारा बच गया, अब हम वो सुबह नाश्ते में खाएंगे, वो हम पैक करवा कर ले आए। तो लिहाजा इसलिए जो है ना वो फिर उन्होंने मोहम्मद चूँकि शौक़ रखता है पुलाव का, तो उन्होंने फिर इसको एक्स्ट्रा ला कर दिए चावल, जो कि अच्छी थी, है ना। हाँ, उसमें बोटी भी थी और अच्छे चावल थे, अच्छी थी, और उन्होंने ऐसे ही बस ला कर चार्ज भी नहीं किया, और उसको चार्ज नहीं किया। गुलाब जामुन हम लोग जो है हमने तकरीबन 2 बार हमने मंगवाए थे, तो वो एक में 8 पीस होते हैं आई गेस, और 150 रुपये और 150 रुपये की एक प्लेट थी। तो अच्छा रहा, टोटल 2240 रुपये में ये सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त रहा। क्वांटिटी इतनी थी कि 2 बंदे आराम से खा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमने 4 ने खाया, और फिर भी हमने कुन्ना जो है वो बचा लिया है, जो हम सुबह नाश्ते में खाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ रिव्यू था, क्योंकि जो वीडियो में बताते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ, नलियाँ और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अलबत्ता हाँ ठीक है, नॉर्मल है वो, चूँकि ऐड बन रहा होता है तो इसलिए लोग, या इश्तिहार एक तरह से चल रहा होता है वीडियोज़ वगैरह में, तो वो बनता है। लेकिन ये है कि ठीक है, 1500 में आपको ये वैरायटी मिल जाती है। आप क्या कहेंगे जुल्फ़िकार साहब? मैं भी यही कहूँगा कि बिल्कुल मुनासिब है, 1500 के हिसाब से अच्छा है इनकी प्राइस। कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो मार्केट से कम ही है, लेकिन जो मैंने भी यूट्यूब पे देखा था तो मुझे यकीन करें कि शक होने लग गया था कि इतना सारा कोई कैसे दे सकता है। 3000 का जो प्लेटर था, तो 3000 में इतना सब कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे शक गुजर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा गोश्त दे रहे हो जो शायद मुनासिब ना हो। लेकिन जब मैंने अभी यहाँ पे इनके ओनर भी बैठे हुए थे, उनको देखा तो माशाल्लाह वो बड़े एक बारिश और बड़े एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले थे। तो उनको भी देख के मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं, ये कम से कम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। और दूसरा ये था कि क्वांटिटी जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस में नज़र आ रही है, सब के सब वही दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा नहीं है, क्वांटिटीज़ कम है। लेकिन हाँ, 1500 या 3000 के प्लेटर के हिसाब से जस्टिफाइड है। लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो कुल्ले के अंदर ना 2 बोटियाँ, आप ये समझ लें कि जैसे अम्मी घर में 2 बोटियाँ रहती है ना, एक नॉर्मल छोटा साइज़ वही था, उसमें भी एक पल्ला था और एक के साथ वो थी, थोड़ा सा गोश्त था एक पल्ले के साथ। फिर मैंने वापस करवाया तो उन्होंने मुझे चेंज कर दिया था। एनीवेज, ये इसलिए हम आपको डिटेल के साथ बता रहे हैं कि वहाँ पे रश था, शोर था, हम बता नहीं सकते थे। और ये है कि अगर ज़्यादा फैमिली हो तो वो बीच में से पार्टीशन को हटा के तख्त को बराबर लगा के बड़ा भी कर सकते हैं। और फूड डिलीवरी तो नहीं है मेरा ख्याल इनकी ना? डिलीवरी है, इनके कार्ड पे लिखा हुआ नंबर हमने नोट भी किया है। अच्छा ठीक अब है। ये नहीं पता कि कहाँ तक और कैसे करते हैं। और एड्रेस इसका ये है कि जब नीपा से आते हैं ना, तो ये देखिए आप, लकी वन है हमारे एक साइड पर, लेकिन जाने वाले रोड पर ही आगे जाएंगे, लकी वन से थोड़ा सा आगे और ब्रिज से पहले, तो देखिएगा देसी फूड के नाम से है जी। ये हमारा प्लॉट है, ये वाले, वो आगे जो छोटी छोटी सी वॉल्स है ना, उसके उस तरफ हमारी बिरयानी का प्लॉट है। और बस ये हमारी गाड़ी है, वो पीछे TCS स्कूल है, और ये हमारी सोसाइटी है। और हमारा जो घर है ये पूरा मेन रोड है, वो सामने मेन गेट है। ये रे, वो रे भाईजान, वो रहे नानाबू, फिर उसके आगे मम्मी, उस ब्लैक वाले डैडिया ने, वो उनके आगे नाना जाने। जो मैं दूर से दिखा रहा था बिरयानी का प्लॉट, वो ये रहा, ये वाला। यहाँ पे एक प्लॉट है, वो जो पाइप दिख रहे हैं ना, ये वाले 2 पाइप काले वाले, ये यहाँ से लेके आप यहाँ तक लगा लें, ये कॉर्नर का प्लॉट है इनका। ये कुछ इनका प्लॉट था, ये देखिए ये पाइप था, इसके आगे देखें ये बहुत ज़्यादा इनकी भर्ती भी डली हुई है।
ये रे डैडी, ये रे भाईन, और नानाबू, और ये नानो जान। ये जी मेरे बेटे मोहम्मद अहमद की आज बर्थडे है। आज मेरा बेटा माशाल्लाह पूरे 12 साल का होके 13वें साल में लगा है और इस वक्त हम इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। डिनर जो हमारी तरफ से बुफे है वो इंशाल्लाह सैटरडे को रंगोली में होगा इंशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे मोहम्मद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। शाजिया जो है वो भी वैसे तो अल्लाह का करम है माशाल्लाह ठीक है, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल में है। हम लोग आगा खान हॉस्पिटल की एमरजेंसी में हैं और इस वक्त रात का टाइम हो रहा है 12:45, 12:47 का टाइम है और शाजिया इस वक्त जो है वो एमरजेंसी में मैं इसको लेकर आया हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसे कि पहले भी बताया था कि चिकनगुनिया हो गया था मुझे और शाजिया को हुआ था डेंगू। एक दिन मुझे हुआ, उसके अगले दिन उसको भी हो गया। हम दोनों इब्न सीना हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फिर उसके बाद मैं तो अल्लाह का शुक्र है ठीक होकर अपने काम पे चला गया हूँ। आफ्टर इफ़ेक्ट्स उसके चल रहे हैं, यानी कि जोड़ों में जॉइंट्स में पेन है, बट काम भी चल रहा है साथ साथ। लेकिन शाजिया की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही और ये उसके बाद भी 3 बार एडमिट हुई हैं हॉस्पिटल में और आज उसके बाद 2 दफ़ा, यानी कि एक दफ़ा पहली बार, फिर एक बार आगा खान में, फिर एक बार वापस उसी वाले हॉस्पिटल में इब्न सीना में और अब फिर आगा खान में आए हैं। इसकी तबीयत 3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी एक्चुअली, तो इस वजह से जो है वो इसको मैं आज एमरजेंसी में लेकर आया हूँ। इन्होंने यहाँ रखा हुआ है और उन्होंने एडमिट करने का भी बोला है। कुछ टेस्ट के ब्लड के सैंपल्स वगैरह लेके गए हैं टेस्ट करने के लिए और जब तक यहाँ पर हैं देखते हैं, फिर जब रूम में शिफ्ट करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है अभी और तकरीबन 9 बजे का 9:15 का टाइम हो रहा है इस वक्त। हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं आगा खान हॉस्पिटल में थे रात को और अभी भी वहीं पर हैं। अभी शाजिया जो है वो डिस्चार्ज किया है, इनको एमरजेंसी से ही कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहीं से इन्होंने इनको डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि वो वही वाली बात है, कहते हैं कि जी चिकनगुनिया जो है उसका बेसिकली कोई इलाज एक्चुअली है नहीं और सिर्फ हाइड्रेशन और बस अगर तकलीफ़ हो, दर्द हो तो वो है पेन किलर्स और डिक्लोफेनिक वगैरह लगा देते हैं, ड्रिप्स या मेडिसिन। तो उन्होंने कहा ये आप घर पे भी कर सकते हैं, रहने की ज़रूरत नहीं है। सुबह डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप कहें तो मैं एडमिट कर लेता हूँ। मैंने कहा आप बताएं कि ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं जी ज़रूरत तो नहीं है सच, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इलाज तो इसका है नहीं। बाकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो बेहतर हैं। जो इन्फेक्शन था वो अभी भी कुछ पहले से बेहतर है, लेकिन बिल्कुल बेहतर नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी भी काफ़ी हद तक मौजूद है। और प्लेटलेट्स वगैरह उन्होंने चेक किए, वो ठीक थे। बाकी ब्लड की रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, बेहतर हैं। तो जो चिकनगुनिया का रिपोर्ट है वो उन्होंने बताया है कि वो अभी नहीं आई है रिपोर्ट, लेकिन वो हम बाद में ले लेंगे। अगर वो कहते हैं कि खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता भी है तब भी कोई उसका इलाज तो नहीं है। यही सब कुछ है जो आपको हम बता रहे हैं, तो यही करना है। मतलब उसमें कोई अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे अभी जो इन्होंने ट्रीटमेंट बताया है, कुछ मेडिसिन लिख के दिए हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा उससे। तो लिहाजा घर जा रहे हैं। मैंने तो महीने से ऊपर हो गया मेरी ये। हाँ जी, पिछले महीने 7 तारीख को मुझे और 8 तारीख को इसको हुआ था और मेरे भी अभी जोड़ों में पेन तो है, लेकिन ये कि मैं तो बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस भी जा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, लेकिन इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तरी होती चली जा रही थी। तो लेकिन अभी माशाल्लाह बेहतर है, अभी अपने पैरों पे चल के जा रही हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो बस चलते हैं, अभी पार्किंग की तरफ हम जा रहे हैं। मैंने कहा था कि व्हील चेयर ले लेता हूँ, तो कहने लगी नहीं, व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद वॉक करके जाऊँगी। तो है थोड़ा सा दूर, दिखाता हूँ मैं आपको हम कहाँ से गुज़र रहे हैं इस वक्त। ये है इस तरफ पार्किंग है, इस साइड पे जा रहे हैं पार्किंग की तरफ।